जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष देवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत की। अहोई अष्टमी एक ऐसा व्रत है जो प्रत्येक माता अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा उसके जीवन में आ रहे सभी प्रकार के संकटों के नाश के लिए रखती है। यह व्रत वर्ष में केवल एक बार आता है, जो कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस दिन माताएं पहले भगवान शिव की, गौरी मैया की, कार्तिक और गणेश की पूजा करके अपने संतानों के लिए, विशेष करके पुत्र संतानों के लिए, वरना संतान तो सभी है, कन्याओं के लिए भी उनके जीवन में आ रहे संकटों के लिए इस व्रत को रखती है। उन कष्टों से उनको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। तो क्या है ये अहोई अष्टमी व्रत? तो अहोई शब्द का अर्थ होता है जो अनहोनी होती है, उसको जो ना होने दे, ऐसे देवता का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत गौरी माता की पूजा से प्रारंभ होता है, माता पार्वती की पूजा से प्रारंभ होता है। इस दिन माताएं बहने अपने संतानों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल स्नान आदि करके, निवृत्त होकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अपने हाथों में अक्षत पुष्प जल लेकर के अपने संतान की सभी बाधाओं को नष्ट करने हेतु संकल्प लेती है और दिन भर निराहार निर्जल व्रत रख करके व्रत करती है, उपवास करती है। इसमें भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती की पूजा, कार्तिकेय भगवान की पूजा एवं गणेश भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन अहोई माता की कथा को भी सुनते हैं और तारों की छांव में तारों के दर्शन करके, अंतरिक्ष में ध्रुव तारे को देख करके अपने व्रत का पारण करते हैं। कुछ लोग चंद्रमा को दर्शन करने के बाद में भी व्रत को खोलते हैं। क्या है इसके व्रत की विधि, पूजन की विधि? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर, शाम के समय जमीन की धुलाई करके, गोबर से लीप करके उस पर आटे से चौक पूरते हैं और जहां पक्का निवास स्थल बना हुआ, टाइल आदि पत्थर आदि बिछे हुए हैं, वहां पर गोबर से तो लीप नहीं सकते हैं, तो वहां पर लकड़ी के पाटे को या चौकी को स्थापित करते हैं। उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बांधते हैं। उसके बाद में उस पर थोड़े से गेहूं के दाने रख करके अहोई माता की प्रतिमा, चित्र अथवा कोई तस्वीर स्थापित करते हैं। फिर एक कोने में एक कलश, जिसमें 7 प्रकार के अनाजों को भर करके अथवा गेहूं या चावल भर करके एक कोने में स्थापित करते हैं, उसी वेदी के ऊपर, उसी चौकी के ऊपर। दूसरे कलश में जल भर करके उसको भी पहले वाले कलश के ऊपर रख करके उसी कोने में रख देते हैं। कलश के ऊपर कलश। जिनके घर के अंदर साहू माता की फोटो है, चित्र है अथवा उनकी माला है, उस माला को उन दोनों कलशों के ऊपर पहना देते हैं। फिर गेहूं की एक ढेरी लगा करके उस पर देसी घी का एक दीपक जलाते हैं। गुड़ के आटे के बने हुए पुए से, हरे रंग के फलों से विशेष ध्यान रखें कि पूजा में हरे रंग का फल अवश्य होना चाहिए। फल से, मिष्ठान से और ना हो तो पतासे यानी बतासे से भी उनका पूजन करते हैं। और जो भी चीज़ हम अहोई माता के लिए अर्पित करते हैं, वही सारी चीज़ें साहू माता के लिए भी
उन कलशों पर अवश्य अर्पित किया जाता है। ये ध्यान रखना है, जो भी चीजें होंगी वो दोनों स्थानों पर रखी जाएगी। उसके बाद में हाथों में 7 प्रकार के अनाज को लेकर के श्रद्धा पूर्वक अहोई माता की कथा को श्रवण करती है। अंत में वह 7 प्रकार के अनाज को गरीबों में बांट देती है, जरूरतमंदों में बांट देती है। इस प्रकार से करने के बाद माता को प्रणाम करके और तारों को अर्घ्य दे करके या चंद्र को अर्घ्य दे करके अपने व्रत का पालन करती है। जहां पर माता अहोई का चित्र लगाते हैं, वहीं पर दीवार पर सेही के बच्चों का और सेही का चित्र भी बनाते हैं और एक कागज पर अपने सभी बच्चों का, चाहे वो कन्या हो या पुत्र हो, उनका नाम लिख करके भी स्थापित करते हैं। बाद की वह माला जो साहू माता की है वह बच्चों को पहना देते हैं। इस प्रकार से अहोई माता का व्रत, पूजन आदि का विधान देखने को मिलता है। आशा करता हूं आप सब भी इस सरल से दिखाई देने वाले पूजन को, इसके महत्व को समझ पाए होंगे। जिस प्रकार से माता बहने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, जिस प्रकार से निर्जल रह करके, निराहार रह करके शरद पूर्णिमा का व्रत करती है, ठीक उसी प्रकार से अपने संतान की उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा एवं वृद्धि के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को वो माताएं बहनें भी कर सकती है जिनको संतान उपलब्ध नहीं हो पा रही है या बार बार उनका गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है उनको, या जो अभी तक अपने जीवन में मातृत्व को प्राप्त नहीं कर पाई है, वह भी इस व्रत को करके अहोई माता से अपने लिए संतान की कामना कर सकती है। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।